हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग लास्ट ईयर की आदि इस बार भी आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 95 और कितना है 95, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग उन क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन में ये कहा गया है इफ अ मोलर मास ऑफ कंपाउंड बी एक्स क्लियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XY2। जो कंपाउंड बी फॉर्म होगा उसका मोलर मास हमारा क्या होगा x, क्या होगा x। तो हमें XY2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? XY2 की। तो उससे पहले हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। रिएक्शन देखो, हम लोग रिएक्शन में क्या कर देंगे, NH2 ये रिएक्शन हमारा करेगा किसके साथ? NaNO2 HCl। टेम्परेचर होगा मेरा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। हमें फॉर्म हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। जब N2Cl रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? फिनॉल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? फिनॉल के साथ। N2Cl रिएक्शन करेगा फिनॉल के साथ, हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या फॉर्म हो जाएगी हमको? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर। हमसे ये कहा गया है जो बी कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ है ये तो हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया? बी। जो बी कंपाउंड हमारा फॉर्म हुआ है हमें ये हमारा क्या हो गया? एक्स। इसका मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलर मास ऑफ बी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स। तो क्या कहेंगे? एक्स। अब देखो इसका मोलर मास निकालो। पहले कार्बन काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 इंटू 12 प्लस नाइट्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 14। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। क्लियर। प्लस अब हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 10 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 116 हो जाएगा। 144 प्लस 28 प्लस 10 प्लस 16। अब इन सबको ऐड करें, कितना हो गया? 14 और 4 18 8 1 1 2 3 3 और 2 5 5 और 4 9 और 1 1 98। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? XY2 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? XY2। और x की वैल्यू ये हो गई मेरी, तो कितना हो जाएगा? 198 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो कितना आ जाएगा? 99। कितना आ जाएगा? 99 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 99। क्लियर। ठीक है। ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसके में केवल XY2 की वैल्यू पूछी गई थी। इसकी वैल्यू पूछी गई थी XY2 की। तो XY2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 99। ठीक है। देखो हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ कंपाउंड। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है अ कंपाउंड एक्स ऑफ बोरॉन। जो कंपाउंड है एक्स हमारा, वो बोरॉन का कंपाउंड है। ठीक। वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। ऑन हीटिंग टू गिव अनदर कंपाउंड बाई। तो हमें दूसरा कंपाउंड क्या बना रहा? बाई। क्या बना रहा? बाई। विच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या फॉर्म हो रहा है? जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है। What is the sum of total boron atoms present in X and Y? हमें ये बताना है जो X हुआ, X होगा कंपाउंड और जो Y होगा कंपाउंड, तो उसमें X और Y में जितने बोरॉन एटम प्रेजेंट होंगे उनका सम बताना है। क्या बताना है हमको? उन बोरॉन एटम का सम बताना है हमको। ठीक है। और हमें इसमें कुछ नहीं बताना। देखो तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो हमारा बोरॉन का कंपाउंड जाएगा B2S6। ये जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला गया। क्या बोला गया? इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो हमको फॉर्म हो जाएगी इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक होगी B3N3H6। क्या फॉर्म हो जाएगी? B3N3H6। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या दूसरी एलिमेंट? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन को हम लोग करेंगे बैलेंस। क्या करेंगे? बैलेंस। अब देख लो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 6 और 3 9, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6
और 2 8, कितने हो गए 8। एक तरफ प्रोडक्ट साइड 8 हाइड्रोजन है और उस तरफ कितने हैं, अब देखो इधर इधर 3 है, 3 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का 3 का, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे बोरॉन बैलेंस हो गए। क्या बैलेंस हो गया, बोरॉन। अब हाइड्रोजन देखो 6 2 जा सॉरी 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो गया 21, क्लियर। अब यहाँ देखो 6 2 जा 12, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 3, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करो, अब केवल हाइड्रोजन बैलेंस करने को बाकी रह गया। 6 3 जा 18, 18 और 18 कितना होता है 36। अब यहाँ देखो 6 3 जा 6 2 जा 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 कर दो, 2 2 जा 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो दोनों टाइप रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक। अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन की बात करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्लियर। अब इसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमारा है x, क्या है x और ये हमारा क्या हो जाएगा y। अब हमसे ये कहा गया जो x और y हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं उनमें बोरॉन एटम होगा, जो बोरॉन है बोरॉन एटम कितने होंगे, उन एटम का सम करना है। तो देखो बोरॉन क्या है, सम ऑफ टोटल बोरॉन एटम, सम ऑफ टोटल बोरॉन एटम कितने हैं बोरॉन, देखो 2, क्लियर, और इधर कितने हैं 3, तो दोनों का सम करेंगे, ये x हो गया और ये क्या हो गया y, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो टोटल बोरॉन आइटम का सम यहाँ कितना आएगा 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट वेट ऑफ HCl इन प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ 0.54 m सॉल्यूशन। हमें वेट बताना है कि HCl का वो वेट बताना है जो 155 ml में डिसॉल्व हो जाए, क्लियर, कितने में 155 ml में। तो देखो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होगा हमारा लीटर में, किसमें होगा लीटर में, और m की वैल्यू दी गई 0.54 इज इक्वल टू स्मॉल w फाइंड करनी है। HCl के अकॉर्डिंग m की वैल्यू हमारी कितने हो जाएगी 36.5 प्लस वॉल्यूम कितना दिया गया 155, अब वो भी किसमें दिया गया ml में, किसमें दिया गया ml में, ml को लीटर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा 1000 से, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे w की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है w की, तो w इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई 336.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 155 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना जाएगा 1000, कितना हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। ये हमारा अगर डिवाइड करेंगे इसका क्या आ जाएगा 1000। अब देखो यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक और जीरो बढ़ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा 3.06, कितना आ जाएगा 3.06। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा कौन सा सही होगा, आंसर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या कह रहा है, और सबसे आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है अ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद HI, कोई एक हाइड्रोकार्बन है रिएक्शन करेगा HI के साथ टू गिव अ X, ठीक है, हमें क्या बना देगा X, और रिएक्शन विच एक्वस KOH, जो X हमारा वो रिएक्शन करेगा एक्वस KOH के साथ तो हमें बना देगा बाई, क्या बना देगा बाई। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ बाई गिव 3 methyl 2 ब्यूटेनॉन, क्या बना देगा 3 methyl 2 ब्यूटेनॉन। अब हमें ये बताना है जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कौन सा होगा, फिर ये बताना है ये हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा X बना देगा, जब X हमारा रिएक्शन करेगा एक्वस KOH हमारा बाई बना देगा, बाई का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या बना देगा 3 methyl 2 ब्यूटेनॉन, क्लियर। तो हम लोग देखते हैं पहले एक कंपाउंड हमारा क्या होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ठीक है। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या हो गया? X। क्या हो गया? X। ठीक है। X रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तुम्हें बना देगा बाई CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये हमारा क्या बन गया? बाई। क्या बन गया? बाई। ठीक। अब ये कह रहा है कि बाई का हम लोग जब ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। अब देखो जब इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन, तो ये जो ग्रुप है वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O में। हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या जाएगा? 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? ये कंपाउंड हमें यही फॉर्म करना था, तो हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होगा? ये। ठीक। अगर ये हमारा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, जिसकी रिएक्शन कराने से हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा? 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम देखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। क्या फॉर्म हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। 3 मेथिल ब्यूट 1 इन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉन। क्या फॉर्म हो जाएगा? 3